मरने के बाद अगर पता चला कि अल्लाह का वजूद ही नहीं है। हरीश कुमार फिजिक्स में पीएचडी के बाद भारत की एक अहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पोस्ट हुआ। हिंदू धर्म से पहले ही मुतनफ़र था। 1986 में लंदन में दौरान तालीम स्टीफन हॉकिंग्स के लेक्चर्स और कुतुब से ऐसा मुतासिर हुआ कि खुदा का ही मुनकर हो गया, और ऐसा मुनकर के बड़े बड़े मुस्लिम, ईसाई और यहूदी उलमा से भरपूर मुबाहसा करता था, यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी उसे कायल न कर सके। डॉक्टर हरीश ने बताया कि 2005 की छुट्टी के दिन थे। एक सुबह मुस्लिम सब्जी फरोश ने घर की बेल दी। हम गुज़श्ता 20 साल से सब्जी उसी से खरीद रहे थे। उस दिन मैंने उसे चाय की ऑफर की तो उसने कबूल कर ली। हस्बे मामूल खुदा या अल्लाह के वजूद पर उससे बहस शुरू कर दी। 30 मिनट की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि वो सीधा साधा मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। हाँ, वो सौदे में बहुत ही साफ गो और ईमानदार था। माल निहायत मुनासिब दाम में बेचता था। आखिर चलते हुए उसने एक ऐसी बात की जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। कहने लगा, डॉक्टर जी, तुमने खुद बोला कि तकरीबन 6000 से 10,000 साल पहले, 10,000 साल से इंसानी तारीख में पैगंबरों की कहानियां चल रही हैं और सब के सब एक अल्लाह और जन्नत दोजख की बात करते, और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब दे ही नहीं सकती। और अब 2 ही इम्कानात हैं, अल्लाह का वजूद नहीं है या तो फिर अल्लाह का वजूद है। अगर तो अल्लाह का वजूद ना हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर आगे जाकर अल्लाह मौजूद हुआ तो फिर आप पकड़े जाएंगे। दोनों सूरत हाल में फायदे में कौन हुआ, आप खुद ही फैसला कर लेना। इसलिए बेहतर है कि अल्लाह को मान लें और उसके कहने पर चलें। उसका कुरान तो इंसान को सीधी राह पर चलने का कहता है। मैंने सारी जिंदगी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स दिए थे, लेकिन उसके जाने के बाद सोचा कि इस प्रोबेबिलिटी की तरफ तो कभी मेरा ध्यान गया ही नहीं कि दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला फायदे में रहेगा। किस्सा मुख्तसर, उस सोच के बाद ख्याल आया कि कौन सा आसमानी मजहब बेहतर है। मजाहिब का इल्म तो मुझे पहले ही काफी था। डॉक्टर जाकिर नाइक के एक लेक्चर में 1400 साल से पूरा कुरान मजीद का हर्फ बहर्फ होने का सुना, तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन मिशनरी इदारे से इसकी हकीकत दरियाफ्त की, तो सब ने इस बात की तस्दीक की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे और मेरे सारे घर को मुसलमान हुए 15 साल हो गए हैं और मैं इस्लामी तालीमात के लिए केरला शिफ्ट हो गया हूँ। मेरी 3 बेटियां हाफिज कुरान हैं और अल्लाह करीम ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। उस सब्जी वाले अब्दुल अहद से मेरी दोबारा मुलाकात कभी ना हो सकी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया, क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान था, और सच्चे मुसलमान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो आपको कोई ऐसी बात जरूर करेगा कि जिसमें उस पर अल्लाह का तवक्कुल इतना वाज़े होगा कि आप सच्चे मुसलमान को देखते ही अंदाजा लगा लेंगे कि जरूर इसके पीछे किसी बड़ी गैबी शख्सियत का हाथ है। अल्लाह ताला को जिसने अपना मान लिया या अल्लाह की जिसने मान ली, उसके दोनों जहान का बेड़ा पार हो गया। जैसे उस गरीब अब्दुल अहद सब्जी वाले ने अपनी एक ही बात से बहुत बड़े प्रोफेसर टाइप के दुनिया के बड़े से बड़े बंदे को उसकी जिंदगी की हकीकत बता दी है। यही अल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह जब जिसको चाहता है उसको ईमान अता फरमा देता है, और जब जिसको चाहता है कि जो अगर अल्लाह की राह के ऊपर नहीं आ रहा तो उसके दिल पर मोहर लगा देता है। खुदावंद करीम से ये दुआ है कि ए मेरे पाक परवरदिगार, हम सबको ईमान की हालत में रखना। हमारे दिलों में अगर मोहर भी लगे हुए हों तो अल्लाह हमें माफ फरमा दे और हमें अपनी बुजुर्गो बरतर हस्ती की तरफ मोड़ दे। आमीन, सुम्मा आमीन।